बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर जुमे की नमाज के दिन नमाजियों का आना शुरू हो चुका है। यतीम खाना मस्जिद में थोड़ी देर बाद नमाज अता की जाएगी। हिंसा के बाद से जुम्मे पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही सुरक्षा बल के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ड्रोन से लेकर वीडियो कैमरा से 150 गलियों पर नजर रखी जा रही है। ये वही गलियां हैं जहां पर कई मस्जिदें स्थित हैं। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संतोष, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है, क्योंकि नमाज का वक्त हो चुका है? नमाज के बाद जो हिंसा हुई उसके बाद प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन के साथ स्थानीय लोग भी बराबर से सहयोग कर रहे हैं कानपुर के अमन चैन को बरकरार रखने के लिए। यतीम खाना इलाके में आज फिर जुमे की नमाज अदा की गई। हमारे साथ बात करने के लिए इस इलाके के बुजुर्ग अयूब साहब हैं। सर, आज नमाज अदा हो गई, क्या अदा की गई अमन चैन के लिए? ये दुआ की है अल्लाह से कि किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अमन अमान रहे, हमारा मुल्क में शांति रहे, हमारा मुल्क तरक्की करे। हमारा मुल्क तरक्की करेगा तब हमें भी कुछ फायदा होगा। हमारा मुल्क घाटे में जाएगा तो हम भी घाटे में रहेंगे। हमारा इस्लाम हमको ये बताता है कि जहाँ रहो उसी के लिए दुआ करो। ये नहीं खाओ यहाँ का गाँव कहीं और था, ऐसा नहीं हमको बताया गया। जिस जगह हम रहते हैं हम उसी के लिए दुआ करते हैं, उसके साथ हैं, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं उसके लिए। आप यहाँ पे तो पुश्तों से रह रहे होंगे इस इलाके में, आखिर कौन लोग थे जिन लोगों ने इस तरीके से गड़बड़ी की? क्या कौन लोग हैं, क्या है? असल में चक्कर ये है कि हमारे यहाँ जो है बस एक खाली ये पर कमी किया है कि जा रहा है गवर्नमेंट एक तरीके से वहां पर बहुत ज्यादा संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। किस तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये दिखाइए और ये बताइए। काम करते हैं, पढ़ा लिखा आदमी कोई लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। भाई लड़ाई झगड़े में रखा क्या है? भाई वो अलग बात है कि हमारा कम नुकसान होगा, तुम्हारा ज्यादा होगा, तुम्हारा कम होगा, हमारा ज्यादा होगा, तो हम होगा तो नुकसान तो दोनों का होगा और भारत का नुकसान होगा। कहीं बाहर किसी दूसरे अमेरिका का नुकसान हो जाए, नुकसान तो हमारा ही होगा, चाहे आपकी शक्ल में हो चाहे हमारी शक्ल में हो। तो ये जो लड़ाई झगड़ा जो कर रहे हैं ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। अब इसको भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। नए बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। सब बच्चे कच्चे सब वही बिना पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई इतनी महंगी कर दी है कि हर आदमी पढ़ा नहीं सकता है। अब गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट पढ़ाई के लिए आसानी करे ताकि हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो ये झगड़े खत्म हो जाएंगे अपने आप। जब पढ़ा लिखा नहीं होगा आदमी जाहिल होगा तो जहालत में तो ये सब उल्टा सीधा बकेगा ही बकेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो अमन चैन खराब हुआ इसको लेकर के बड़ी साजिश रची गई। यहाँ साजिश कुछ नहीं रची गई, सब वही सब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं जिनके पास इनको कोई तमीज नहीं, जिनके पास कोई कारोबार नहीं, कुछ नहीं। हर कारोबार आदमी परेशान है, दुकान बंद किए बैठा हुआ कर रहा, भैया दुआ मांग रहा है कि ये माहौल सही हो तो अपनी दुकान खोलें, अपनी रोजी रोटी भी दुआ मांगेगी। हाँ, खूब दुआ मांगी गई, रो रो के दुआ मांगी गई आती। कानपुर के अमन चैन को बरकरार रखने के लिए मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही है। जुमे की नमाज यतीम खाना में पूरी हो चुकी है। तमाम अन्य मस्जिदों में बारी बारी से वक्त के अनुसार नमाज अदा की जा रही है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। कानपुर हिंसा में लगातार नए सबूत सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसे देखकर यह समझा जा सकता है कि उपद्रवियों ने कैसे हिंसा भड़काई। पुलिस हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के पुलिस विभाग से रिश्ते की भी पड़ताल कर रही है। ये कानपुर हिंसा का सबसे नया वीडियो सबूत है। ये हिंसा के दिन की वो तस्वीर है जिसमें नजर आने वाला लगभग हर पत्थरबाज नाबालिग लगता है। ये पत्थरबाज पहले एक वैन के पीछे छिपकर पत्थर फेंक रहे थे, फिर पत्थरबाजों की भीड़ अचानक बढ़ गई। पत्थरबाजों का टारगेट सुरक्षा बल और चंद्रेश्वर हाता मोहल्ला था। लेकिन जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया तो उनके निशाने पर वहां मौजूद आम लोगों की संपत्ति आ गई। इस बाइक को ही लीजिए, एक पत्थरबाज ने पहले इसे लात मारकर गिराया, उसके बाद कई पत्थरबाजों ने मिलकर उसे तोड़ा। इस वीडियो में दिखने वाले पत्थरबाजों की उम्र ज्यादा नहीं थी, कागजों पर ज्यादातर नाबालिग ही होंगे, लेकिन जिस तरह के हालात थे और जिस इरादे से ये पत्थरबाजी करते रहे थे उसे देखकर इन्हें नादान तो नहीं कहा जा सकता है।
ये हम यही थी पूरी कूलर में काम करते हैं कूलर का। अच्छा। तो 3 जून को जो दंगा हुआ था उसी में ये बाइक टूटी है। कैसे टूटी? उस दिन आप नहीं थे, क्या हुआ? अचानक दुकान बंद करनी पड़ी, दंगा होने लगा, तो बाइक कैसे यहाँ पर आ गई? नहीं, हम तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, रोड डेली यहीं खड़ी होती है। और जब अचानक इधर से भीड़ आई है थी, हम खने चौराहे थे परेड की इधर, तो हम लोगों को अचानक दुकान बंद करनी पड़ी। बंद क्या करनी पड़ी, हम लोग समेट भी नहीं पाए सारा सामान, ना गाड़ी अंदर कर पाए, गाड़ी बाहर रह गई और हम लोग शटर बंद करके अंदर हो गए, हम लोग जान बचा। कानपुर हिंसा के बाद अब पुलिस की कार्रवाई हर उस शख्स पर हो रही है जो 3 जून को हाथों में पत्थर लिए सड़क पर तोड़फोड़ कर रहा था। अभी तक की जांच में पुलिस को यही लग रहा है कि इस मामले का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी है। हयात जफर हाशमी को केंद्र में रखकर पुलिस कुछ विशेष जांच भी कर रही है। जैसे हयात का कानपुर में ही एक बॉयज हॉस्टल है। पुलिस को शक है कि हिंसा के लिए यहाँ से भी कुछ लड़कों को बुलाया गया था, इसलिए हॉस्टल के लड़कों से पूछताछ की जाएगी। हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने के मामले में पुलिस को 2 बिल्डरों हाजीवासी और बल्लू बिरयानी वाले पर भी शक है। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है। मामले की जांच कर रही एसआईटी को ये भी पता चला है कि जौहर फैंस ग्रुप को पिछले काफी समय से फंडिंग होती रही है। एक बात ये भी है कि एसआईटी हिंसा वाली जगह से अब तक 1 ट्रॉली पत्थर सीज कर चुकी है। इनका इस्तेमाल पथराव में हुआ था। एसआईटी को ये भी शक है कि हयात जफर हाशमी के पुलिस विभाग में भी अच्छे कनेक्शन थे, जिसका उसे फायदा मिला। एसआईटी ने अब एसीपी अनवरगंज, अकमल खान, एसएचओ बैकनगंज, नवाब अहमद और चौकी इंचार्ज सद्भावना को जांच के दायरे में रखा है। ये अधिकारी इन इलाकों में लंबे समय से हैं, फिर भी साजिश की जानकारी नहीं मिली। इसको लेकर शक जताया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 1 हफ्ता पहले इस हिंसा की साजिश रची गई थी। ये शक जताया जा रहा है कि हयात जफर हाशमी को बाहर से फंडिंग हुई थी। अब ईडी भी इसी शक के आधार पर जांच करेगी। कानपुर से संतोष कुमार और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बता दें, लॉरेंस बिश्नोई जो कि मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड है सिद्धू मूसेवाला की हत्या का, उसकी पटियाला कोर्ट में पेशी हो रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला जिसे गोलियों से छलनी कर दिया गया था, लॉरेंस बिश्नोई इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड, मुख्य साजिशकर्ता की कोर्ट में पेशी हो रही है। इसी मर्डर मामले में ये पेशी हो रही है और इस वक्त भी पेशी की कार्रवाई की जा रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी। आपको सीधे जामा मस्जिद इलाके की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर जुमे की नमाज के बाद वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, वहां पर नारेबाजी हो रही है। हालात इस वक्त वहां पर ठीक नहीं है। बेहद संवेदनशील इलाका, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में लोग शुक्रवार यानी कि जुम्मे के दिन नमाज अता करने के लिए जुटते हैं जामा मस्जिद के भीतर। अब देखना यह होगा कि यहां पर आज क्या एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए थे या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिल्ली नहीं कई राज्यों में बना हुआ है, उसे देखते हुए शुक्रवार का दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए निकलते हैं। ऐसे में अब वहां पर प्रदर्शन की स्थिति आप देख सकते हैं। वरुण सिन्हा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वरुण, बड़ी संख्या में वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? क्या एहतियातन वहां सुरक्षा आज बढ़ाई गई थी या फिर नॉर्मल है? देखिए, एहतियातन तौर पे जो है वो सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई थी। जुम्मे की नमाज अदायगी के बाद जो है वो तमाम लोग वहाँ जब मस्जिद के बाहर निकले हैं तो इन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि जिस प्रकार के नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के बयानबाजी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले, उससे पूरे देश में माहौल नजर आ रहा है। और गिरफ्तारी को लेकर, मांग को लेकर तमाम लोग फिलहाल ये लोग अब सड़क पे आ चुके हैं। विजुअल्स में लगातार आप देख भी रहे होंगे कि इस तरीके से जो जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं वहां से निकल के जो है वो अब ये लोग जो है रोड की तरफ आ रहे हैं। काफी बड़ी तादाद होती है जो जुम्मे की नमाज होती है जामा मस्जिद में, अमूमन जो है हजारों की संख्या में लोग होते हैं। और शायद ये स्थिति आप देख भी रहे होंगे कि लगातार जो है बाहर लोग निकलकर सड़क पर आ चुके हैं और वहां पर लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, और उसी कार्रवाई की मांग को लेकर फिलहाल ये लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी वरुण, इस बीच हमने देखा है कि कैसे कई बार हालात बेकाबू हो जाते हैं जिस पर किसी का बस नहीं चलता। आगे स्थिति ठीक बनी रहे उसके लिए इस वक्त क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या वहां पर इस वक्त व्यवस्था है और फोर्सेस डिप्लॉय की जाएंगी, बुलाया गया है?
देखिए, दिल्ली पुलिस के तमाम इस समय जो अधिकारी वो यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जो लोकल थाने के जो जामा मस्जिद थाना है वहाँ चौकी के तमाम लोग पहुंच चुके हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इमाम से बात करके इस पूरे मामले को सुलझाया जाए, क्योंकि पहले जो ये शिकायत थी, हालांकि जब नमाज खत्म हुई उसके बाद ये तमाम लोगों ने इमाम से बात करी और इमाम से बात करने के बाद जो बाहर की तरफ ये लोग मूवमेंट करते नजर आए। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को समझाने की, और ये जा रहा है कि जो भी इनके मुद्दे हैं, जो भी बात है वो आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इस प्रकार के जाम या इस प्रकार के प्रदर्शन या इस प्रकार के हालात पैदा करने से कहीं ना कहीं माहौल खराब होता हुआ नजर आएगा, और शायद यही अभी फिलहाल समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की तरफ से फिलहाल जो है वो यहाँ पर संख्या बल को बढ़ाया जा रहा है। अभी यहाँ लोकल थाने के और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस प्रकार का बड़ा हुजूम जब सड़क की तरफ आता है और इस प्रकार का रोष व्यक्त करता है तो ऐसे में परिस्थितियां कहीं ना कहीं खराब होती नजर आती है। लेकिन हाँ, एहतियातन तौर पर फिलहाल दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लोकल अभी थाने के डिप्लॉयमेंट किया गया था पहले, क्योंकि ये एक अंदेशा था पुलिस के पास कि इस प्रकार का जो आज नवाज है जुम्मे की, तो उसमें भारी संख्या होती है और ऐसे में कहीं इस प्रकार की स्थिति ना बने। लोगों में कुछ पोस्टर भी है, इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी की तस्वीर भी दिखाई दे रही है, क्या कुछ लिखा है इन पोस्टर्स में? पोस्टर्स में सीधे तौर पे नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इन पोस्टर्स में इस बात की डिमांड की जा रही है कि जो पिछले कुछ दिनों में जो माहौल खराब हुआ है देश का तमाम वक्तव्यों के बाद, उन वक्तव्यों के आधार पर जो है उन लीडर्स पे कार्रवाई की जाए जो लगातार देश में इस प्रकार का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तमाम ये लोग इन पोस्टर्स के जरिए कहीं ना कहीं समझाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे तो जामा मस्जिद के ठीक सामने की तरफ जो है वो अब ये लोग हल्के हल्के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाहर की तरफ प्रदर्शन नजर आ रहा है और सीधे तौर पर कोशिश इन लोगों की ये है कि अपनी बात को रखें और पुलिस को समझाएं कि आखिर जो भी हालात इस समय बने हैं उस पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। जी, और आज ही वरुण, हम यहाँ की पीआरओ को सुन रहे थे, उनका कहना था कि जो भी सोशल मीडिया पर इस तरह के हेट ग्रुप्स बनाएगा, जो भी इस तरह का वेमनस से फैलाएगा, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में क्या आज का जो प्रदर्शन था ये प्री प्लान था, किसी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इन लोगों को जोड़ा गया, या फिर ये रैंडम था? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है, जिस तरह से पोस्टर्स बैनर्स हैं, ऐसा लग रहा था ये सब कुछ प्री प्लान है और ऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है। देखिए, शायद ये प्री प्लान ही था, क्योंकि जिस तरीके से बैनर्स और पोस्टर्स इनके हाथ में है, जिस तरीके के हालात के सामने नजर आ रहे हैं, एक बड़ा हुजूम जो है वो लगातार बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पहले से प्लानिंग थी कि इस प्रकार का प्रदर्शन किया जाएगा। और शायद लोकल थाने के पास भी जो है वो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी कि आज जो है जामा मस्जिद पर प्रदर्शन हो सकता है। इसलिए पहले के मुकाबले आज जो है वो डिप्लॉयमेंट ज्यादा किया गया था। लेकिन हाँ, अभी भी आप देख रहे होंगे तमाम सीढ़ियों पर जो इस समय नवाजी अदाई करने के बाद लोग हैं वो बैठे हुए हैं, हाथों में पोस्टर्स हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि इनको समझाया जाए और यहाँ से जो है वो इन्हें समझाकर इस परिस्थिति को, अगर खराब होती है तो ऐसे हालात ना पैदा हों, इससे समझाकर इस पूरे मामले को खत्म किया जाए। जी, समझाने बुझाने से ये मामला खत्म हो जाए, ऐसी कोशिश रहेगी। लेकिन इस बीच वरुण, ये भी देखना होगा कि वहां पर और ज्यादा लोग ना जुटने पाए या जमा ना हो पाए, क्योंकि आसपास का इलाका भी बेहद संवेदनशील ही माना जाता है, जामा मस्जिद का इलाका। क्या वहां पर इंटरनेट सेवा अभी भी बहाल है? लोग एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि ये जो नेटवर्किंग होती है ना, इसी से मामले में इजाफा होता है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अमूमन ऐसी परिस्थिति तब आती है जब कुछ हालात खराब होते हुए नजर आए। अभी फिलहाल कोशिश पुलिस की यही है कि इन लोगों को समझाते हुए इस पूरे मामले को खत्म किया जाए। लगातार वीडियोस में आप देख भी रहे होंगे, ये लोग अभी फिलहाल सीढ़ियों तक हैं। पहले हालांकि ये रोड पे आ गए थे, लेकिन रोड से इनको हटाकर फिलहाल कहा गया है कि आज जामा मस्जिद परिसर में ही रहें या फिर अपने अपने घर जाएं, वो ज्यादा सही रहेगा। थोड़ी देर में आला अधिकारी यहाँ पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि शायद स्थिति हो सकता है कि कंट्रोल में आए। लेकिन हाँ, पुलिस की कोशिश ये जरूर है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई स्थिति खराब ना हो, इसलिए परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। जी वरुण, आप बता रहे थे इन्हें समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई, लाउड स्पीकर के जरिए जोर से अनाउंसमेंट किया गया, समझाया बुझाया गया, क्या किया गया? वरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े। अरविंद, देखिए, वरुण जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर स्थिति और माहौल और ज्यादा न बिगड़े, इसके लिए आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचेंगे, समझाने बुझाने की कोशिश करेंगे ताकि ये मामला और ज्यादा एस्केलेट ना हो। अरविंद,
जी देखिए, फिलहाल शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन है वो जामा मस्जिद में चल रहा है। जुमे की नमाज थी। नमाज के बाद जिस तरीके से पिछले दिनों अगर बात करें, जो नूपुर शर्मा है बीजेपी के सस्पेंडेड स्पोक्स पर्सन और नवीन जिंदल, इनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर, इन पर एक्शन को लेकर जो जामा मस्जिद है उसमें फिलहाल सैकड़ों की तादाद में लोग जो जुमे की नमाज में आए थे वो बैनर पोस्टर लेकर लगातार अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल जो प्रदर्शन है वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस की टीम भी फिलहाल मौके पर हो। मैं आपको बता दूं कि कल ही जो दिल्ली पुलिस की इप्सो यूनिट है उसने 2 अलग अलग FIR दर्ज की थी, जिसमें नूपुर शर्मा जो बीजेपी की सस्पेंडेड स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जबकि दूसरी तरफ 32 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें प्रमुख नाम असदुद्दीन ओवैसी, यतीन नरसिंहानंद थे। लेकिन अब जो मुस्लिम समुदाय है जामा मस्जिद में वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है और दिल्ली पुलिस से मांग कर रहा है कि जो नूपुर शर्मा है और नवीन जिंदल, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी अरविंद, इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये पूरा प्रदर्शन अभी दिखाई दे रहा है, पोस्टर बैनर में नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल दोनों की फोटो चस्पा की गई है। जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा प्रोटेस्ट प्लान्ड होगा ना। अब इसके पीछे अब जब जांच होगी तो पता चलेगा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए इसे प्लान किया गया। ये कहा गया कि आज जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, यहाँ पर एकत्रित हो, बड़ी संख्या में आए, इस तरह की चीजें सामने आएंगी ना अरविंद? जी बिल्कुल, देखिए कम से कम तस्वीरों को देखने के बाद तो ये लग ही रहा है कि ये जो प्रदर्शन है वो तैयारी के साथ है। देखिए ये जो विवाद है नूपुर शर्मा का, ये पिछले काफी दिनों से चल रहा है। अलग अलग, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, दिल्ली में FIR दर्ज हुई है। इन सब के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से जो विरोध प्रदर्शन की आवाजें, खासकर जो कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो काफी ज्यादा आहत है, काफी ज्यादा गुस्से में है। इन सब के बीच इस पर जमकर सियासत भी हो रही है, सियासी बयानबाजी भी हो रही है और शायद यही वजह है कि न सिर्फ मुंबई में बल्कि दिल्ली पुलिस ने भी 2 अलग अलग FIR दर्ज की। लेकिन जिस तरह का विरोध प्रदर्शन है जिसमें बैनर पोस्टर है, नूपुर शर्मा की उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, जाहिर सी बात है तैयारी के साथ ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। जुम्मे की आज नमाज है, ऐसे में जामा मस्जिद पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं इससे ये लगता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है ये तैयारी के साथ किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी हो रही है, लेकिन जो प्रदर्शन है वो फिलहाल शांतिपूर्वक से चल रहा है और एहतियात के तौर पर एक्स्ट्रा फोर्स भी वहाँ पर डिप्लॉय की गई है। अरविंद, इसका अंत कैसे होगा? यहाँ पर लोगों को समझाने बुझाने से तो बात बनने नहीं वाली। आला अधिकारी हो सकता है इन्हें यहाँ पर मान मुनव्वल करे, फिर इनके मौलानाओं से हेल्प ली जाएगी, उनकी मदद ली जाएगी ताकि लोगों को समझाएं बुझाएं और वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन खत्म हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए इसी वजह से जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो फिलहाल मौके पर मौजूद है और जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जाहिर सी बात है जामा मस्जिद परिसर के अंदर हो रहा है, तो शाही इमाम भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। आपके पास में लौटूंगी अरविंद। इस वक्त सीधे वरुण सिन्हा का रुख करना होगा क्योंकि वो मौके पर ही मौजूद है। वरुण, दरअसल तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए कि क्या अब ये प्रदर्शनकारी जो हैं, जो अभी तक सिर्फ मस्जिद की सीढ़ियों तक मौजूद थे, आगे की सड़क की तरफ आ चुके हैं? क्या है वहां की तस्वीर? देखिए अभी फिलहाल जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। फिलहाल मैं जामा मस्जिद के अंदर आपके हालात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे इस वीडियो पर तमाम लोग जो इस समय वीडियो नहीं बना रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उन लोगों तक पहुंचने की। नीचे की तरफ वो आपको आवाज आ भी रही होगी। अभी फिलहाल प्रदर्शन को जो है वो सड़क पे आपको आता हुआ नजर भी आ रहा होगा। ये जामा मस्जिद के अंदर की तरफ हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं।
ठीक है, आप हम तक तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कीजिए। इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने कि कैसे जुमे के नमाज के बाद आज प्रदर्शनकारी इस मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए। अभी तक ये सीढ़ियों तक ही मौजूद रहे क्योंकि वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद है और कुछ आला अधिकारी भी अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंचेंगे। इन प्रदर्शनकारियों को बनाने की कोशिश की जाएगी कि शांतिपूर्ण तरीके से ही ये प्रदर्शन किया जाए, अगर किया जा रहा है तो। और अगर वहां पर कोई भी गड़बड़ी की आशंका पुलिस को नजर आती है तो इस प्रदर्शन को बंद करा दिया जाएगा। और साथ ही जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया था नुपुर शर्मा ने, लोगों की मांग है पोस्टर्स, बैनर्स और अपने इस प्रदर्शन के जरिए कि नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो। सिर्फ पार्टी सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी दोनों की जानी चाहिए। इसी मांग को लेकर ये प्रदर्शनकारी यहां मौजूद है जामा मस्जिद के बाहर। ये बेहद संवेदनशील इलाका जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं नमाज अदायगी के लिए। खासतौर पर जुमे की नमाज का अपना एक महत्व है। ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां पर आसपास भी बहुत सकरी गलियां हैं जिसमें दुकानें हैं और साथ ही ये इलाका प्रमुख तौर पर जामा मस्जिद इलाका नाम से ही जाना जाता है। यही वो ऐतिहासिक इमारत जहां पर इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है। पैगंबर पर जिस तरीके से विवादित बयान नुपुर शर्मा ने दिया था, उनको लेकर ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। सिर्फ पार्टी सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। हिमांशु, क्या ताजा अपडेट है? अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है या फिर लोगों को तितर बितर किया जा रहा है? पुलिस कहां तक कामयाब हुई है? पुलिस पहले से ही वहां पर मौजूद थी, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन होगा इस बात की शायद पुलिस के पास इनपुट नहीं थी। आज जुमे की नमाज थी और कल हमने पहले भी देखा कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन दिल्ली में कल हुए थे, उसके बाद आज जुमे की नमाज को लेकर पुलिस थोड़ा अलर्ट थी। लेकिन जब जुमे की नमाज के लिए जमा मस्जिद पर लोग इकट्ठा हुए तो उसके बाद प्रदर्शन करना शुरू कर दिया लोगों ने और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस दौरान आला अधिकारी जो दिल्ली पुलिस के हैं वो वहां पर पहुंच गए और वो लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा चूंकि उस इलाके में एक अमन कमेटी भी बनी हुई है, उस अमन कमेटी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक सेपरेट FIR दर्ज की है दिल्ली पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ, जबकि एक दूसरी FIR दर्ज है। ये सारी जानकारी वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं जो उनको लीड कर रहे हैं उन लोगों से दिल्ली पुलिस लगातार बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु।